तो हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं जेजे के मॉड्यूलो के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि हाल ही में ही रिलीज हुआ है। मतलब हाँ, उसके स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ऑफिशियली ये चैप्टर जो है संडे को रिलीज होगा, तो मैं आपको कोई मांगा पहले नहीं दिखाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फाइनली इस चैप्टर में आगे हुआ क्या। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें जो है यहाँ पे उसामी दिखाया जाता है, जो कि आता है इन लोगों के पास, यूका और सुरागी के पास, और उन लोगों को बताता है कि मारू जो है वो एलियन है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सुरागी कहता है या फिर यूका कहती है कि भाई हमें तो पता है कि वो एलियन है। जिसका उसामी आगे ये बताता है कि मारू जो है वो सुमरियंस का भेजा हुआ एक जो है दूत है, जो कि बस हम लोग के साथ रहने वाला है, और जिसकी वजह से हमें तो इतना पता है कि वो एलियन है ही है। और फाइनली चलो ठीक है, तुम लोग को पता चल गया, तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग बात कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे उसामी बताता है कि यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन रिलीज कर दी गई है ऑफिशियल, जिसके बाद यहाँ पे ये तीनों मिलकर ही जो हाई स्कूल वाला मिशन है इसको एक साथ करने वाले हैं। जिसको लेके मारू तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन हाँ, अपना सुरुगी वही कहता है अच्छा ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे जो अपना उसामी होता है ये सुरागी को बता रहा होता है कि अभी जो ये इन्फॉर्मेशन है एलियन के रिलेटेड इतनी ज्यादा कुछ हमें पता है नहीं, और मैं भी इन सब बातों में ज्यादा से ज्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ अभी के लिए। और अगर ये लोग जुजुत्सु को अच्छे से समझते भी होंगे ना, तो ये मतलब इतनी जल्दी इस चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे उसामी जो है सुरागी को बोलता ही है कि मुझे जो है अब मारू तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब अब तुम मारू से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एलियंस के बारे में। तो हाँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सके सबको इकट्ठा करो और मुझ तक पहुंचाओ। इसके बाद सुरागी जो है मारू के पास पहुंचता है, तो यहाँ पे मारू पूछता है अरे जो तुमने बात की क्या तुम मुझे बताओगे, मतलब जो अभी उसामी से उसकी बात हो रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे सुरागी कहता नहीं, अभी के लिए मैं इसको सीक्रेट ही रखने वाला हूँ। जिसके बाद यहीं पे जो अपने उसामी होते हैं ये सब बोल बाल के उन दोनों के ऊपर छोड़ के, मतलब यूका और सुरागी पे छोड़ के ये सब चले जाते हैं। जहाँ पे बताया जाता है कि एलिमेंट्री स्कूल के अंदर एक बच्चा है जो कि अपने ग्रेड को रिपीट करता रहता है, मतलब हाँ, अपनी क्लास में बार बार पढ़ता रहता है, और ये इसका तीसरा साल है सेम चीज करने का। तो हाँ, तुम लोग को यही इन्वेस्टिगेट करना है कि ये चीज क्या सॉर्सरी से रिलेटेड है, क्या इसमें किसी सॉर्सरी का या फिर सॉर्सर का हाथ है। और वैसे भी पुलिस इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है, तो तुम लोग के ऊपर ये पूरा जिम्मेदार जाता है। इसके बाद यूका जो है उस बच्चे की फोटो को देख के बोल रही होती है कि यार बच्चा जो है तीनों साल से सेम ही नहीं दिख रहा है, मतलब हाँ, ना इसकी हाइट बड़ी है ना इसका वॉइस चेंज हुआ है, इसकी हाइट भी सेम है। जिसके बाद यूका जो है ये चीज अपने मारू से ही पूछ लेती है एलियन के साथ भी ऐसा होता है क्या। जब मारू बताता है कि हाँ, उसकी स्पीसीज थोड़ी सी अलग है। जिसके बाद यूका जो है मारू से उसकी एज पूछ लेती है। मारू कहता है कि अर्थ के हिसाब से मैं 19 साल का हूँ। जिसके बाद भाई सुरागी और जो अपने यूका रहते दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सुरागी तो कहता है कि भाई अब मुझे दोबारा नहीं सुनना इसके बारे में कुछ। जहाँ पे यूका कहती है अरे यार, मैं तो इसको झूठे रिस्पेक्ट दे रही थी भाई, क्योंकि मुझे लगा कोई ये ओल्डर इंसान है, तब मैं इसको रिस्पेक्ट वगैरह दे रही थी। जिसके बाद यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे के रिलेटेड जो पेरेंट्स की डिटेल में एक यहाँ पे बस हमको एक डिटेल मिली है जिससे यहाँ इनके पेरेंट्स से बात हो सकती है। जिसके बाद यहाँ पे एक फोन जाता है, जहाँ पे जो मसाकी की टीचर होती है वो फोन लगाती है कि वो सेकंड ग्रेड की टीचर है मसाकी की, और वो इसलिए फोन कर रही है क्योंकि उसे पेरेंट्स से बात करना है उसके। जिसके बाद शायद उसका बाप हमें दिखाया जाता है, जो कि फोन पे उस टीचर से बात करने लग जाता है और वही पूछने लग जाता है क्या मसाकी ने कुछ किया या फिर कुछ जरूरत है या फिर आज पेरेंट टीचर मीटिंग तो नहीं, यही चीज वो पूछने लग जाता है। देन अचानक से वो आदमी कुछ तो बड़बड़ाने लगता है, हेलो 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 करके सुनने लग जाता है। कुछ तो उसे गड़बड़ी फील होती है, मतलब वो आदमी ही गड़बड़ फील होने लग जाता है, और वो पूछता है कि क्या मसाकी ने अभी तक 100 फ्रेंड्स बना लिए, मतलब 100 दोस्त उसने बना लिए मसाकी ने। जिसके बाद यहाँ पे कॉल कट जाती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है उसामी ने ही शायद कॉल किया था अपने नोटपैड से। वो टीचर बन के जो है उसके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी कुछ अजीब सा ही होता है। मारू पूछता है कि यार ये मसाकी दोस्त बना लेता है क्या। मारू ये भी पूछता है क्या उसके पास कोई दोस्त वोस्त है, मैं तो अब जानने के लिए भाई एकदम क्यूरियस हो चुका हूँ इस बारे में। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये जो कॉल की थी मीनो ने की थी, मतलब हाँ, अपना उसामी चला गया है, मीनो अभी वहीं पे है, इन लोग के साथ बातचीत कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे मीनो बताता है कि हाँ, इसके बाद जो है अब यही होता है कि स्टूडेंट बदलता जाता है, उसकी जो फैमिली होती है वो भी गायब हो जाती है। लेकिन हाँ, ये सेम फेज के साथ ये नेम बदल के ये बच्चा फिर से आता है, उसी ग्रेड में पढ़ना चालू कर देता है, और हर साल ये ऐसा ही कर रहा है। जिसका यहाँ पे सुरागी बोलता है कि ये ऐसा कर्स यूजर है जो कि बार बार उसी क्लास में सेम इनरोल कर रहा है, सेम बच्चे का रूप लेके आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है। जहाँ पे यूका बोलती है लेकिन फैमिली का क्या भाई, फैमिली के तो बुरी हाल होगी, शायद वो लोग मर भी चुके होंगे। जिसका मीनो कहता है शायद हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये लोग फैमिली ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी जो लैंडलॉर्ड है वो उसका भी कोई अता पता नहीं है। सुरागी कहता है ऐसा तो होना ही था ना, इसमें बड़ी चीज क्या है। जहाँ पे अपना मीनो जो है बहुत ज्यादा डाउट कर रहा होता है कि ये कोई कर्स यूजर ही है जो ये सब काम कर रहा है। तो हाँ, अगर तुम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भाई तुमको एट द एंड किसी कर्स से या फिर कर्स यूजर से मिलना हो ही जाए। और मीनो ये भी कहता है कि भाई कॉम्बैट में मेरा कोई हाथ वाथ है नहीं, तो मुझसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना। जहाँ पे यूका और सुरागी दोनों बोलते हैं भाई नहीं, हम लोग जानते हैं कि तू कैसा है और हमको कोई उम्मीद नहीं है तेरे से, तू कुछ कर पाएगा कि नहीं। मीनो कहता है लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं किसी और को ये सब बताता हूँ तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं वो सब यार। जिसका यूका कहती है हमारे पास उसका एड्रेस है, तो चलो ठीक है, मैं और मीनो डायरेक्टली उसके घर जा रहे हैं। तो यूका जो है मीनो के साथ उसके घर निकल जाती है।
फिर से सुरोगी और मारू एक साथ हो चुके हैं, जिसके बाद ये लोग मिलके ना उसके स्कूल की छानबीन करने लग जाते हैं, जहाँ पे मारू पूछता भी है कि हम सही कर रहे हैं, छानबीन करना अलाउड है कि नहीं। फाइनली इन दोनों को बच्चा मिल जाता है जो कि जस्ट शायद स्कूल से बाहर निकला होता है, जहाँ पे तुरंत सुरागी उसके ऊपर कूद जाता है, पूछता है अरे तुम ही मसाकी हो ना। वो बच्चा एकदम घबरा सा जाता है और भाई साहब क्या ही भागने लग जाता है वो बच्चा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कैसे इतना तेज कैसे भाग रहा है वो। जिसके बाद मारू और सुरागी जो है उसके पीछे भागने लग जाते हैं और आपस में लड़ ही रहे होते हैं उल्टा सीधी बातों को लेके, जहाँ पे सुरागी डाउट तो करता ही है कि भाई ये फर्स्ट ग्रेड का बच्चा इतनी तेज कैसे भाग रहा है अपने छोटे छोटे पैरों से भाई। जिसके बाद अचानक से वो बच्चा गिरता है, उसके ऊपर से एक बड़ी सी शेडो आती है, मतलब डरावनी सी कर्स टाइप की एक शेडो हमें देखने को मिलती है। एंड वो कर्स की शेडो दिखते ही जो है अपना सुरागी तलवार निकालता है, चॉप करता हुआ आगे बढ़ जाता है उसको, और शायद मारू भी अटैक करता है, मतलब हाँ दोनों सुरागी और मारू दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। वो हमें कर्स भी दिखाई जाती है जो कि थोड़ा बहुत ऐसे थ्रेड लपेटी होती है, उसके छाती पे ऐसा मांझे टाइप का होता है, चक्री टाइप का कुछ, जहाँ पे अपना सुरागी यही डाउट दिखाता है कि ये शिगामी है या फिर कोई गार्डियन स्पिरिट है यार। मारू को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। यहाँ पे सुरागी कहता है भाई तू पीछे हट, जहाँ पे अपना सुरागी तो तैयार होता है अपनी तलवार को लेके। जिसके बाद यहाँ पे सुरागी कुछ सोचने लग जाता है कि अगर वो उसामी की बातों को पूरा एनालाइज करे, और मारू एक टाइप का टेस्ट पेपर है जो कि मतलब अर्थ के लोगों की नेचर्स को डिसाइड करने आया हुआ है, और शायद यहाँ पे जो अपना मारू है ये सब हमारी जो कर्स एनर्जी है इनके बारे में जानने के लिए ही आया हुआ है, तो वो जो है मारू को इस कॉम्बैट में उतरने तो बिल्कुल नहीं दे सकता है इतना बड़ा कर्स देखने के बाद, शिगामी देखने के बाद, और साथ ही में वो उसको चोट लगने देने वाली कोई काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग को बिना पकड़े जाए और ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट भी करना है। और फाइनली अपना सुरागी यही सोचता है कि उसे जो है एलियन से हुआ वॉर या होने वाला वॉर को अवॉइड किसी तरह करना ही है। वो बच्चा होता है जो सॉरी बोलने लग जाता है, माफी मांगने लग जाता है। जिसके बाद शायद ये दोनों लोग ले जाके बच्चे को कंसोल करते हैं क्योंकि वो झूले पे हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद ये दोनों जो है उससे ये भी कहते हैं कि भाई हमें तुम्हारे घर जाना है, कुछ चीजें देखनी है, क्या तुम अपने घर लेके चलोगे हमें। देन ऐसा सीन कट होता है, हम लोग को जो है अपनी यूका और मीनो दिखाए जाते हैं जो कि कार से पहुंच चुके होते हैं उस जगह पे, जहाँ पे ये लोग पहुंचने के बाद यहाँ पे यूका बोलती भी है कि यहाँ पे थोड़ी वाइब जो है उसे अच्छी नहीं लग रही है इस जगह की। जिसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाने लग जाते हैं, पर यूका ध्यान से देखती है गार्डन की तरफ और देखती है कि नहीं हमें यहाँ पे खोदना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट हो जाता है, हम लोग को एक स्कल भी दिखाया जाता है जो कि लटका हुआ होता है किसी पेड़ से, मतलब हाँ यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इस गार्डन के अंदर लाशें दफन है भाई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जहाँ पे यूका जब इस चीज को खोदती है तो उसे भाई वही स्कल देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ जो है अपना सुरागी भी खोद रहा होता है तो उसे जो है एक मदर स्कल मिलता है जो कि शायद घर में छुपाया गया होता है, शायद इस बच्चे का काम होता है, इस बच्चे ने भाई इस चीज को किया है शायद किसी तरीके से। जहाँ पे मारू कन्फर्म करने के लिए पूछना भी है और बच्चा बता भी देता है कि हाँ भाई मैं नहीं किया ये। जहाँ पे मारू कहता है चलो ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा और सच में तुमने ये किया तो बहुत बहादुर हो तुम। जिसका बच्चा बोलता है क्या मैं अरेस्ट होने वाला हूँ। मारू कहता है नहीं ऐसा नहीं है यार। जिसके बाद यहाँ पे अपना जो सुरागी होता है कहता नहीं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो यहाँ पे जो लोग हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं वो तुम्हें एकेडमी भेज देंगे और वहां पे तुम्हें कर्ज को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। जहाँ पे बच्चा पूछता है लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ। मारू कहता है अरे तुम एकेडमी जा रहे हो ना, लेकिन हाँ यहाँ पे बच्चा कहता है कि उसे घर जाना है अपने, क्या वो अपने घर नहीं जा सकता है। जिसके बाद यहाँ पे मारू समझ जाता है कि हाँ बच्चे का घर छूट गया है, माँ बाप से भी यहाँ बेचारा दफना हुआ है, बेचारा बहुत ज्यादा मुश्किलों से गूंज रहा होगा। जिसके बाद मारू उसके सामने बैठता है और उसको जो है कंसोल करने की कोशिश करता है, बोलता है कि हाँ यार सच बात तो ये है कि मेरे पास भी कहीं जाने की जगह नहीं है, तुम्हारी तरह मेरा भी हाल है, मेरी भी जो मेमोरीज है वो फुल है उन घर से जो जिस जगह पे मैं रहता था, और वो सब हम खो चुके हैं और शायद वो कभी दोबारा मिलने भी नहीं वाला है। लेकिन हाँ ऐसा तब तक ही होगा जब तक मैं किसी का दोस्त नहीं बन जाता। मतलब हाँ मारू यही कहना चाहता है, जो उसकी पुरानी मेमोरीज है उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसके घर से रिलेटेड, वो जो इसके दोस्त बने हैं वो इसको भर सकते हैं या फिर कंप्लीट कर सकते हैं फिर से। बच्चा पूछता है फ्रेंड ये क्या होता है। जिसका मारू बताता है फ्रेंड्स वो हमारे साथ ही होते हैं जो कि समझते हैं कि हम किस चीज को लेके खुश क्यों है, दुखी क्यों है, मतलब हाँ हमारे साथ रहने वाला बंदा जानता है कि भाई मेरी खुशी किस चीज में है। जिसका मारू कहता है मजाकी तुम मेरे दोस्त बनोगे, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारा अच्छा दोस्त बनने के लिए, वो चिल्ला के कह रहा होता है। मतलब जहाँ पे अपना सुरुगी वही टफ गाय बनने के चक्कर में कहता है मैं क्या करूं भाई। मारू कहता है अरे तुम हिचकिचा रहे हो क्या भाई तुम भी बोलने से ये चीज। तो इसके बाद यहाँ पे अपने सुरागी का माइक्रोफोन बजता है जहाँ पे यूका होती है, चिल्ला रही होती है कि आखिरकार तुम हो कहाँ भाई। जहाँ पे अपना सुरागी बताता है कि वो जो है मसाकी के घर पे है और यूका बोलती है वो भी मसाकी के घर पे ही है। जहाँ पे यहाँ पे अपनी यूका बोलती है कि जो यहाँ पे जो ताकीदा है वो बहुत ही ज्यादा शेडी है, मतलब बहुत ही ज्यादा डाउटफुल में है, क्योंकि यहाँ पे और भी ज्यादा स्कल्स और हड्डियां देखने को मिली थी मीनो और यूका को। जिस बार अचानक से अपना सुरागी खड़ा होता है, नहीं हम लोग इसको रिटेन करने वाले, जल्दी से इसको रिटेन कर लो, मतलब इसको पकड़ लो तुरंत के तुरंत। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मारू नीचे गिरा पड़ा हुआ है भाई, और वो बच्चा अपने मुंह पे हाथ रखे कहता है अरे तुम कौन हो और क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है, मतलब क्रीपी से चेहरा बना के। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये बच्चा कौन है, कौन सी कर्स है, मारू को क्या हो गया और ये कितना पावरफुल होने वाला है, आगे चल के इसकी पक्का इनसे फाइट होने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप बताना अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ लिया है तो आपके क्या रिस्पांस, थॉट और विचार हैं इस पे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। बाकी यहाँ नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करिए, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड बी द वॉचर।